बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज की कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान आरू। नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि शाह और बेगम की बातें हो चुकी हों अगर ख़त्म तो कीजिए हालात के मारे हुए जोकर की बात। ऐसे ही हमारे साथ एक आज जोकर साहब मौजूद हैं, जो कि एक टाइम था जब इनकी बदौलत कई घरों के जो चूल्हे थे वो जल रहे थे, कई लोगों की मदद हो रही थी, लेकिन आज ये खुद लोगों के मोहताज हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई, एक वो ज़माना था कि आपकी वजह से कई लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे थे, कई बेवा औरतों की मदद हो रही थी, और आज आप खुद यहाँ व्हील चेयर पे एक कार्ड लेकर के मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, मदद का कार्ड लेकर, तो ये क्या कहानी है? जी, 3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट यही मैं फिर जो है वो इन्हें रिप्ले करना चाह रहा हूँ कि वो सही नहीं हुए। जी। तो यहाँ से एक हसन नामी बंदा मिला था, अल्लाह का फ़रिश्ता था मेरे मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे ये दूसरी बार ऑपरेशन करवाए जी। और वो कामयाब नहीं हो सके, और मेरा पाँव का जो है वो मुझे लगता है कि वो मेरा काम चल जाएगा। उसमें पिन्ने हैं अभी, वो निकलवानी है मैंने। अच्छा। तो आपने क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों हुआ? मेरा भाईजान एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जी। और एक्सीडेंट से पहले घर वगैरह मेरा जल गया था, और एक चीज़ भी नहीं बची थी जिसे एक पंजाबी में कौली या रकाबी कहते हैं, जी। वो भी मेरी नहीं बची थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद अभी कुछ सेटअप सीधा ही किया था, तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ। तो उस वजह से फिर 3 साल मैं चारपाई पे रहा हूँ। अच्छा। 12 हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ था, अच्छा। और चारपाई पे जो है वो एक रेंटेड पीपल जो है वो 3 साल तो क्या, एक माह भी, एक दिन भी नहीं रह सकता, नहीं रह बिल्कुल नहीं सकता। रह सकता, बिल्कुल। तो 3 साल ये बहुत बड़ा लंबा जो है ये फासला है कि एक मुहताज बंदा जिसकी हड्डियाँ टूटी हों, हाँ जी। और बच्चे जो हैं वो ढक्कन उठा उठा के हांडियों को देखते हों, जी। तो फिर एक बाप जो है वो क्या करेगा? वो मजबूर हो के कोई ना कोई काम तो देखेगा, कोई ज़रिया तो ढूंढेगा। अच्छा। मैंने नौकरी की बड़ी तलाश की। जब बच्चे आंखों के सामने हांडियाँ फोलते हों, ढक्कन उठा उठा देखते हों, और बीच कुछ भी ना हो, हाँ जी। तो एक बाप जो खुददार बाप हो, जिसने कभी मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो फिर कुछ तो करेगा ना जी। तो अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आपको 12 जगह पर चोटें आई थी, मतलब 12 जगह पे फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद अब तक आपके 3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, जिनमें से तीनों के तीनों मतलब के कामयाब नहीं हुए, या एक कामयाब हुआ था, 2 कामयाब हुए थे, या तीनों ही कामयाब नहीं हुए? मैंने थाई का और गुट का करवाया था, तब अल्लाह का शुक्र था। और 3 साल देखे ना कि अल्लाह का शुक्र था, तो ये मैंने गुजार लिए। उसमें भी काफ़ी क्राइसिस आए, लेकिन टाइम मैंने गुजारा है। अब चौथा साल शुरू हो चुका है। ये 2 माह 2.5 माह पहले एक हसन नामी बंदा मैंने बताया कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल उसने आपने मेरा बताया। ये ऑपरेट ऑपरेट करवाया, कराया, हाँ जी। और थाई का और पाँव का उसने करवाया। हाँ जी। पाँव का अंगूठा जो है वो अभी सेंटर से टूटा हुआ है, अच्छा। उसका रह गया है। अच्छा। और जो बाकी जो 3 उँगलियां थी, अच्छा, ये एक्सीडेंट को कितना अर्सा हो गया? ये 3 साल पूरे हो गए हैं, और चौथा साल शुरू हुआ है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जोकर का रूप ही क्यों आपने अपनाने को बेहतर समझा? बेहतर इसलिए समझा कि एक तो मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था। जी। वापटा टाउन में एप्लीकेशन लिख के लेके गया हूँ एडमन को देने के लिए। एडमन से मिला भी हूँ। उसने भी कहा कि यहाँ इजाज़त नहीं है, हम किसी को ऐसी कोई इजाज़त नहीं दे सकते। मैंने फ्री एंड कॉस्ट उन्हें कहा था कि यहाँ पे बलून वगैरह, खिलौने वगैरह बेचने की मुझे इजाज़त दें, कि अच्छा। गार्ड वगैरह मुझे परेशान ना करें। हाँ जी। तो वो भी किसी ने मुझे नहीं करने दिया। अच्छा। फिर ये रेस कोर्स के साथ एक पार्क है, वो भी काफ़ी बड़ी है, शायद रेस कोर्स ही है। हाँ जी। तो उसमें भी मैं गया हूँ कि वहाँ पे भी मैं एडमन को मिला हूँ जाके, उसका कोई असिस्टेंट था, अच्छा। तो उसने भी मुझे इजाज़त नहीं दी। अच्छा। बाकी होटलों पे, ज़ू वगैरह पे मैं गया हूँ, जो जहाँ पे ये डोचिम कार वगैरह होती है, हाँ जी। तो वहाँ पे भी मैंने उन्हें कहा जी मुझे कोई ऐसी जॉब दे दे, चाहे चौकीदारा दे दें, तो अच्छा। मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। अच्छा, इससे पहले आप कई लोगों की हेल्प किया करते थे,
कई घरों के चूल्हे आपकी वजह से चलते थे, कई बेवा ख़वातीन की कफ़ालत हो जाया करती थी। तो अभी आप इस हालत में हैं कि दूसरों के मुहताज हैं। तो अभी भी वो जज़्बा कहीं न कहीं आपके दिल में बाक़ी है, अभी भी आप चाहते हैं कि आप वैसे ही जिस तरह पहले लोगों की हेल्प किया करते थे वैसे ही आप? जी, इंशाल्लाह मैं जो मुझे अल्लाह ताला ने बोझ दिया हुआ है, मैंने यही खिदमत जो है, फलाही खिदमत जो मैं पहले करता था बेवा गरीब यतीम बच्चों की, और इसी तरह इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। और नेक्स्ट आने वाले दौर में एक नए रूप में, एक नए अंदाज़ में हम जो है लोगों की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह, और वो टाइम भी दूर नहीं है, उसमें मैं आप जैसे दोस्तों की मदद लूँगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। यूट्यूब चैनल बना के तो मैं इसी जोकर जो खिदमत है इसी को जो है रजिस्टर्ड करवा के मैं इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह, इसे भी लाऊंगा कि ताकि लोगों को खुशियाँ बखेरें इंशाल्लाह, और बेवा और यतीम बच्चों की हम मदद करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप इस तरह जोकर का रूप बना के बाहर आते हैं, घर वालों को नहीं पता अभी भी? जी, मैं बच्चों से, बीवी बच्चों से चोरी, रिलेटिव व मोहल्लेदारों से चोरी ये काम कर रहा हूँ अच्छा। और उन्हें नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर आप कितनी देर के लिए आते हैं? मैं मैक्सिमम 7 बजे घर से निकल आता हूँ हाँ जी। और रात को जब तक यहाँ पे आमदो-रफ्त है मैं फिर रहता हूँ 1, 2, 3 बजे तक। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप 6 से 7 घंटे रहते हैं, तो घर वाले पूछते नहीं हैं कि आप इतनी देर 6-7 घंटे कहाँ पे जाते हैं? जी, बिल्कुल पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं कॉल सेंटर जाता हूँ अच्छा। और वहाँ पे मैं रात की जो है कॉल सेंटर ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो नाज़रीन हमें इस वक़्त देख रहे हैं, उनसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें या कोई हुकूमत से कुछ कहना चाहें? जी, जो अल्लाह ताला के लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज़ा हुआ है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये जो मेरे पट का मसला है और अभी तक ज़ख़म जो है वो सही नहीं हुआ, पीप जारी है, रेशा वगैरह बह रहा है। तो मेरा ये अगर आप थोड़े में से थोड़ा भी निकालें तो मेरा ये हल हो सकता है और इससे ये सदका जारिया मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहूँगा, मेरे बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। दोबारा मैं अपनी एक्टिविटी जो है लोगों की खिदमत जो मैं कर रहा था, हाँ जी। उसी तरह मैं अपना बहाल हो के लोगों की खिदमत करना चाहता इंशाल्लाह, हूँ। इंशाल्लाह, तो मेरी इंशाल्लाह। ये दरख्वास्त है। जी, और इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज मोहताज, ना करे बिल्कुल, बिल्कुल। और ना किसी को किसी की ज़रूरत बिल्कुल, पड़े। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके इतने अब मतलब 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, 12 फ्रैक्चर्स भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप मतलब अपने टैलेंट को ही शो करके लोगों को हँसा कर ही पैसे कमा रहे हैं। आपने मतलब माँगने से बेहतर समझा इस चीज़ को। तो जो लोगों को कुछ मसला नहीं होता, फिर भी वो माँग रहे होते हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये कहूँगा जी, देखें अल्लाह ताला उतनी मुसीबत डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना किसी के आगे हाथ फैलाना चाहिए। आप मेहनत करें, खिलौने बेच लें, चाहे जोकर बन के बेच लें, चाहे वैसे घूम फिर के बेच लें, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ, हाँ क्योंकि जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी जो मन है। है बिल्कुल, मना है। अल्लाह पाक सख्त और नापसंद भी है। बिल्कुल। ना तो इंसान खुश होता है और ना ही अल्लाह ताला खुश होते हैं। हाँ जी, तो अपनी मेहनत करके आप अपना रोज़गार कमाएँ और हिम्मत कभी ना हारें। हाँ जी, अल्लाह ताला ज़रूर बंदे को कामयाब करता है और उसकी आज़माइश को भी जो है बिल्कुल। वो मौका मिलता है पूरा करने का। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी इनकी कहानी कि कितनी प्यारी इन्होंने बातें की, कितने बाहिम्मत ये इंसान है। इनका एक्सीडेंट हुआ जिसको अभी 3-4 साल हो चुके हैं, इनके 12 फ्रैक्चर हुए, 3 ऑपरेशन भी हो चुके। लेकिन फिर भी इन्होंने भीख से बेहतर समझा कि ये व्हीलचेयर पर इन्होंने जोकर का रूप धार लिया। उसके बाद ये आते हैं, यहाँ पर बच्चों को हँसाते हैं और अपने जो भी इनके जो पैसे होते हैं वो घर ले जाते हैं, उससे ये अपनी कफ़ालत करते हैं। तो इनका नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। इनका जो पहले मैंने बताया किस तरह ये नेकी लोगों के साथ किया करते थे, लोगों के चूल्हे जलते थे, इनकी वजह से कई बेवा औरतों की कफ़ालत हो जाती थी, कई यतीमों की कफ़ालत हो जाती थी। तो इनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। तो इनके अंदर अभी भी वो जज्बा है कि ये चाहते हैं कि ये पहले की तरह अब भी वैसे ही लोगों की मदद करें। इनका नंबर चल रहा है, अगर कोई इस नेकी के काम में इनके साथ शरीक होना चाहता है तो इनके साथ उस नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल्लाह अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।